इंसान की जिंदगी में कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जिनकी कोई मादी वजाहत नहीं होती। कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान की याद में तड़पने लगते हैं जिसे हमने कभी जी भर कर देखा नहीं होता, जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई होती, लेकिन उसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तरतीब बदलने लगती हैं। ये अनजानी मोहब्बत, ये बंदेखे का रिश्ता आखिर क्या है? क्या ये महज एक वहम है या उसके पीछे कायनात का कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? अजनबियों से निकाह तक का सफर तय करने वाली ये मोहब्बत दरअसल रूहों के उस कदीम अहद की याद दहानी है जो आलमी अरवाह में तय पाया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रूहों को तख्लीक किया था तो कुछ रूहें एक दूसरे के बहुत करीब थीं। वो एक दूसरे के अक्स में बसती थीं। यही वजह है कि इस दुनिया में आने के बाद जब कभी हमारी रूह अपने उस कदीम साथी के करीब से गुजरती है या उसकी तवानाई को महसूस करती है तो वो बेअख्तियार उसे पुकारने लगती है। नफ्सियात कहती है कि इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है बल्कि ये शूर की लहरों का एक मजमुआ है। जब आप किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचते हैं जिसे आपने कभी देखा नहीं, लेकिन उसकी शख्सियत, इसके अल्फाज या उसका तसव्वुर आपके दिल में घर कर लेता है, तो दरअसल आपकी रूह उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ चढ़ रही होती है। ये पुकार अल्फाज की महताज नहीं होती, ये वो खामोश दस्तक है जो सीधी दूसरे के दिल पर पड़ती है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ लोग आपको पहली बार सुनकर या पढ़कर ही बहुत अपने लगते हैं, जैसे आप उन्हें सदियों से जानते हो। ये वो रूहानी शनासाई है जो ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद है। जब एक रूह दूसरी रूह को पुकारती है तो कायनात के फासले समटने लगते हैं। वो इंसान चाहे 7 समंदर पार क्यों ना बैठा हो, उसे आपकी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे अपनी तन्हाई में एक कमी का एहसास होने लगता है, जैसे उसकी जिंदगी का कोई बहुत अहम हिस्सा कहीं गुम हो गया हो। मोहब्बत का ये प्रासरार सफर हमें तारीख के उन औराक की तरफ ले जाता है जहां रूहों के मुलाप की सबसे बड़ी मिसाल मिलती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़लीखा का किस्सा महज एक दास्तान नहीं, बल्कि ये रूह की पुकार और इंतजार की वो अंतहा है जो बंदेखे भी मौजज़े दिखाती है। ज़लीखा ने जब ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम का अक्स देखा तो वो बंद देखे उनकी मोहब्बत में फना हो गई। वो अभी ये भी नहीं जानती थी कि ये हुसैन चेहरा किस मुल्क का है और कहाँ बसता है, लेकिन उसकी रूह ने पहचान लिया था कि उसका सुकून इसी हस्ती से जुड़ा है। बरसों का इंतजार, आंखों की बिनाई का जाना और फिर जवानी का ढल जाना, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि जब रूह किसी को पुकारती है तो वो जमाने की ठोकरों की परवाह नहीं करती। और फिर जब अल्लाह ने उनका निकाह कराया तो गौया रूहों का वो कदीम वादा पूरा हो गया जो बरसों पहले ख्वाब की सूरत में देखा गया था। ये किस्सा हमें सिखाता है कि अगर आपकी मोहब्बत में सच्चाई है और आपकी पुकार में तड़प है तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो अल्लाह ही दिलों को फेरने वाला है। कुरान पाक में इरशाद है कि उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। ये मोहब्बत सिर्फ उनके लिए नहीं है जो आमने सामने रहते हैं, बल्कि ये उन रूहों के लिए भी है जिनका नसीब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंजानी मोहब्बत का निकाह तक पहुंचना उस बात की दलील है कि जब अल्लाह किसी रिश्ते को जोड़ने का इरादा फरमाता है तो वो ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि अकल दंग रह जाती है। गैब से ऐसे रास्ते बनते हैं कि दो अजनबी जो एक दूसरे के नाम तक से नावाकिफ होते हैं एक मकदस बंधन में बंध जाते हैं। ये अल्लाह का वो मौजिज़ा है जो साबित करता है कि मोहब्बत इंसान नहीं करता, बल्कि मोहब्बत अल्लाह की तरफ से एक इल्हाम बनकर दिल में डाली जाती है। अगर आपके दिल में किसी ऐसे इंसान के लिए तड़प है जो अभी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना, तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आपकी दुआ कबूलियत के करीब है और वो इंसान आप ही के लिए तख्लीक किया गया है। जब मुलाकात ना हुई हो तो रूह इस शख्स को अपनी दुआओं के जरिए पुकारती है। दुआ वो वाहिद जरिया है जो जमीन से उठता है और अर्श के रास्ते होता हुआ दूसरे के दिल में जा बसता है। आप जब किसी के लिए सजदे में आंसू बहाते हैं तो वो आंसू जाये नहीं होते, वो इस शख्स के गर्द एक हिसार बन जाते हैं, उसे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और उसे लाशूरी तौर पर आपकी तरफ माइल करते हैं। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई उसे बहुत शिद्दत से याद कर रहा है, कोई है जो उसकी सलामती का तलबगार है। ये रूहानी ताल्लुक इतना मजबूत होता है कि दुनिया की कोई दीवार, कोई रुकावट उसे तोड़ नहीं सकती। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या बन देखे मोहब्बत हो सकती है? हकीकत तो ये है कि सच्ची मोहब्बत होती ही रूह से है और रूह की कोई आंखें नहीं होते, वो सिर्फ एहसास से देखती है।
जब आप किसी के अखलाक, उसके ख्यालात या उसके अल्लाह से ताल्लुक की बना पर इससे मोहब्बत करने लगते हैं तो ये मोहब्बत बहुत बुलंद मकाम रखती है। ऐसी मोहब्बत जब निकाह की सूरत इख्तियार करती है तो वो रिश्ता बहुत पायदार होता है, क्योंकि उसकी बुनियाद ज़ाहिरी खूबसूरती पर नहीं बल्कि बातनी हम-आहंगी पर होती है। अल्लाह भी ऐसे जोड़ों के दरमियान खास बरकत पैदा फरमाता है जो एक दूसरे को पाकीज़ा जज्बों के साथ अपनी दुआओं में मांगते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी कशिश को महसूस करते हैं, अगर आपकी रूह भी किसी अनजानी पुकार का जवाब दे रही है, तो याद रखिए कि ये कायनात का एक बहुत बड़ा इशारा है। अपने जज्बात को पाकीज़ा रखिए और उन्हें अल्लाह के स्पर्द कर दीजिए। जब आप अपनी मोहब्बत को निकाह की नीयत से जोड़ देते हैं तो फरिश्ते आपके रास्ते की रुकावटें हटाने लगते हैं। वो अजनबी इंसान जिससे आप कभी मिले नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी की तरफ खोंचा चला आता है। हालात ऐसे बनने लगते हैं, मुलाकात के असबाब ऐसे पैदा होते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। ये सब इस पाक परवरदिगार की कुदरत है जो किन फेकवन का मालिक है। जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो आपके वजूद की लहरें उस शख्स के लाशौर से टकराती हैं। उसे ख्वाबों में आपका अक्स नजर आ सकता है या उसे अचानक किसी अजनबी खुशी का एहसास हो सकता है। ये सब इस रूहानी दौर के क्रश में है जो अल्लाह ने मोहब्बत करने वालों के दरमियान बांध रखी है। ये वो रिश्ता है जो जिस्मों के मिलने से पहले रूहों के मिलने से शुरू होता है, और जब रूहें एक बार मिल जाएं तो मिट्टी के ये जिस्म कभी ना कभी एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। जैसे ज़लीखा ने मिस्र की गलियों में इस वक्त तक सब्र किया जब तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके नसीब का हिस्सा न बन गए। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी दुआओं में वसीयत लाएं। किसी को मांगना गलत नहीं, बशर्ती कि वो मांगना पाकीज़गी और हलाल की नीयत पर मबनी हो। जब आप किसी अजनबी को अपने निकाह के लिए मांगते हैं तो आप दरअसल अल्लाह के उस फैसले पर मोहर लगा रहे होते हैं जो उसने आसमानों पर किया था। इंजानी मोहब्बत का निकाह तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि दुनिया के तमाम नक्शे और तमाम मंसूबे एक तरफ और अल्लाह की मर्जी एक तरफ। वो जिसे चाहता है, जहां से चाहता है, आपके नसीब में लिख देता है। कभी कभी आपकी दुआ किसी के दिल का सुकून बन जाती है और उसकी तड़प आपके वजूद को बेचैन कर देती है। ये वो तवाजुन है जो अल्लाह ने दिलों के दरमियान रखा है। इस पूरे सफर में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी रूह पुकारती है लेकिन जवाब आने में वक्त लगता है। ये वक्त आजमाइश का नहीं बल्कि तैयारी का होता है। अल्लाह आपको इस रिश्ते के लिए तैयार कर रहा होता है ताकि जब आप मिलें तो आप एक दूसरे के लिए बासे रहमत बन सकें। अपनी तड़प को जिक्र उलही में ढाल लें। जब आपका दिल अल्लाह की याद से लबरेज होता है तो आपकी हर दुआ में वो असर पैदा हो जाता है कि वो तकदीर के लिखे को भी बदल देती है। वो इंजान मोहब्बत, वो रूह की पुकार एक दिन हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी होती है, और तब आपको एहसास होता है कि कायनात का मालिक कितना मेहरबान है कि उसने बन देखे। आपके दिल में वो बीज बोया और फिर उसे निकाह की छांव तक पहुंचा दिया। एहसासात की इस दुनिया में कोई भी चीज फजूल नहीं है। अगर आपके दिल में किसी के लिए बेपनाह मोहब्बत है तो यकीन जानिए कि ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। उसे ज़ाया न करें, उसे गुनाहों की नजर न करें, बल्कि उसे सजदों की ज़ीनत बनाएं। जब रूह पुकारती है तो अर्श वाला सुनता है, और जब वो सुन लेता है तो जमीन वालों के लिए हुक्म जारी कर देता है कि उन दो रूहों को मिला दिया जाए। यही वो रूहानी सफर है जो एक अजनबी को आपकी जिंदगी का सबसे अहम इंसान बना देता है। अल्लाह हम सबको पाकीज़ा मोहब्बतें और हलाल रिश्ते नसीब फरमाए। आमीन।